Hollywood Silver Screen presenting Hansel and Gretel the Witch Hunter। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो लालटेन लेकर कहीं जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है दो बच्चों को, दरअसल ये उन्हीं के बच्चे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जो है अपने बच्चों को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ देता है। वो उन बच्चों से कहता है कि तुम्हें यहीं पर रहना होगा। फिर वो बच्चे काफ़ी टाइम तक वहीं रहते, लेकिन अपने पिताजी को नहीं आते देख वो घर की तरफ निकल जाते। लेकिन जैसे कुछ दूर आगे जाते उन्हें मिठाई का एक घर दिखता है। अब वो मिठाई को खाने लगते, लेकिन जैसे वो घर के अंदर जाते उन्हें एक विच दिखाई देती है। वो विच उनमें से एक बच्चे को लकड़ी के ताबूत में बंद कर देती है और दूसरी जो लड़की थी उसे बाहर जंजीरों में। ये लड़की अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है पर छुड़ा नहीं पाती। लेकिन कुछ समय बाद उसे एक पिन मिलता है जिसकी मदद से वो अपनी हथकड़ी खोल लेती है। अब वो लड़की एक चाकू लेकर विच के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन वो विच उसे देख लेती है और उस पर एक जादू करती है। लेकिन उस लड़की पर विच का जादू का कोई असर नहीं होता। ये देखकर वो लड़की उस पर चाकू से बार बार हमला करती है और उस विच को वहीं मार देती है। फिर अपने भाई की वो रस्सियाँ खोलती है। फिर उन दोनों मिलकर उन विच को एक बक्से में जो आग के भट्टी होता है उसमें डाल देते हैं और विच को उसके अंदर बंद कर देते हैं। विच उसमें तड़प तड़प कर मर जाती है। अब हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें एक पेपर दिखाया जाता है। इस पेपर में लिखा था विच हंटर, यानी दोनों बच्चे थे वो विच हंटर बन चुके थे। इनका नाम हैंसल और ग्रेटल होता है। फिर हम एक शरीफ को देखते हैं जो गांव वालों को कुछ बता रहा था। फिर हमें पता चलता है उन गांव वालों ने एक विच को पकड़ा था। दरअसल ये एक विच नहीं थे, लेकिन गांव वालों का कहना था कि एक विच है और शरीफ का भी यही कहना था। फिर वहां पर एंट्री होती है हैंसल और ग्रेटल की। हैंसल उस लड़की को चेक करता है और बताता है गाँव वालों की ये कोई विच नहीं है। ग्रेटल भी उस पर अपनी गन तान देता है शरीफ पर और कहता है कि तुमने एक शरीफ लड़की को मारने की कोशिश की है। अब हैंसल उस लड़की को छोड़ देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब हैंसल और ग्रेटल एक कुटिया पर जाते हैं। दरअसल गांव वालों का कहना था कि इस कुटिया पर एक विच रहती है। ग्रेटल जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसे अंदर एक विच दिखाई देती है। ये विच काफ़ी खतरनाक होती है, लेकिन ग्रेटल उस पर अपने तीरों से हमला करती है। लेकिन जो विच होती है वो वहाँ से भागने में कामयाब होती है। जैसे ही वो जंगलों की तरफ भागने लगती है वहाँ पर हैंसल भी आ जाता है और उस पर गोलीबारी करने लगता है। अब ये दोनों उसको पकड़ लेते हैं। अब उस विच को लेकर ये दोनों गाँव में आ जाते हैं। वहाँ शहर का मेयर कहता है कि वहाँ तुम्हें क्या मिला। ग्रेटल कहती है हमें ये मिला, ये दरअसल ब्लड मून है। ये रात जो होती है ये विचेस के लिए यानी डायनो के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। शहर का मेयर कहता है ये रात कब होगी। ग्रेटल कहती है आज से ठीक 3 दिन बाद ये रात होगी जिसमें कि डायनो की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 4 आदमियों को। ये दरअसल ये भी विच हंटर्स होते हैं। इनको बुलाया होता है शहर के शेरिफ ने, जो इनसे कहता है अगर तुम लोग शहर के सारे बच्चों को वापस ले आओ तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। ऐसा कहते ही वो शेरिफ उन लोगों को बहुत पैसे देता है और वो चारों वहाँ से जंगल की तरफ निकल जाते हैं उन बच्चों को ढूंढने के लिए जिन बच्चों को विचेस ने यानी डायनो ने उठा लिया था गांव से। अब उनके सामने एक डायन आती है, लेकिन ये उन्हें नहीं पहचानते क्योंकि ये डायन बहुत खूबसूरत होती है। उनमें से एक आदमी कहता है आप कौन हो मैम। तब वो डायन अपने असली रूप में आती है और उन सबको एक एक करके वहीं पर मार देती है। उनमें से एक आदमी भाग रहा होता है, लेकिन विच उसे देख लेती है। वो आदमी विच से विनती करता है कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन विच उससे कहती है तुम जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर विच उसके अंदर कुछ जादू करती है जिसकी वजह से हम देखते हैं उसके शरीर में कुछ कीड़े आ जाते हैं। ये अजीब से क्रीचर उसके शरीर के पूरे अंदर उसके माथे पर हमें दिखाई देते हैं। वो अजीब से फील करने लगता है वो आदमी। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं, इसका नाम बेन होता है। बेन ग्रेटल से कहता है कि तुम उन विचेस को कैसे मारती हो। ग्रेटल कहती है कि ये बात तुम्हें मेरा भाई हैंसल बताएगा कि हम उन विचेस को कैसे मारते हैं। बेन कहता है क्या तुम पर उन विचेस का जादू का असर नहीं होता। हैंसल कहता है हाँ। फिर वो बताता है कि उन विचेस को हम कैसे मारते हैं। हम उनका दिल निकाल लेते हैं, उनको जला देते हैं। जलाना सबसे अच्छा होता है। फिर वहाँ पर वही आदमी होता है जिस पर विच ने जादू किया होता है। अब वो आदमी कहता है कि तुम में से कोई जिंदा नहीं बचोगे। ऐसा कहते ही वो आदमी वहीं पर फट जाता है जिसके खून के छींटे पूरे बार में और सभी इंसानों के शरीर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी ब्लैक विच को जो अपने 2 साथियों के पास आई होती है। वो 2 साथियाँ उससे बताती है कि हमने बच्चों को पकड़ लिया है, लेकिन बस उनमें से एक बच्चे की कमी है। ऐसा कहती है वो एक बच्चे को पकड़ लेती है और उसके मुंह में कुछ डालती है। डालकर उस बच्चे को वहीं पर
पर मार देती है। फिर वो तीनों विच उसका खून पीती है। जैसे वो उसका खून पीती है, एक विच उसके हाथ को पकड़कर आग में डालती है। अब हम देखते हैं उसके हाथ में आग का कोई असर नहीं हो रहा है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक सकता। लेकिन वो विच कहती है मैं इसे ज़्यादा टाइम टिकने वाला बना सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम बाजार का सीन देखते हैं, जहाँ हमें वही लड़की दिखाई देती, इसका नाम मीना होता है, जिसने शुरू में हैंसल ने उसकी जान बचाई होती है। फिर हम उसी विच के एक साथी को देखते हैं जो जंगल में किसी को देख रही होती है। जैसे ये कुछ दूर आगे जाती है, इससे एक बच्चा दिखाई देता है। जैसे ही उस बच्चे पर वो हाथ रखती है, वो बच्चा नहीं होता, दरअसल वो एक फंदा होता है जिसे हैंसल और ग्रेटल ने लगाया होता है। अब इस विच को वो हैंसल और ग्रेटल मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये विच उससे बचकर भागने की कोशिश करती है। लेकिन उनमें से एक आदमी जो हैंसल और ग्रेटल के साथ आया होता है, वो आदमी उस पर करंट लगा देता है, जिसकी वजह से वो विच वहीं पर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंसल उस विच से पूछती है कि बच्चे कहाँ पर है। इस पर वो विच जवाब देती है कि 12 चंद्रमाओं का खून जल्द ही इकट्ठा कर लिया जाएगा और बस एक चीज़ की कमी रह जाएगी। ग्रेटल समझ जाती है कि ये 12 चंद्रमाएं यानी कि 12 बच्चे, जिसमें से बस अब एक बच्ची रह चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी विच को जो कि अपनी साथी को बचाने के लिए और उस आखिरी बच्चे को उठाने के लिए शहर के ऊपर आई होती है, जो कि अपने जादू से अपने हाथ में आग पैदा कर रही थी। फिर हमें एक कागज़ दिखता है। इस कागज़ में लिखा था कि उस बच्ची का जन्म कब हुआ है। हैंसल एक आदमी से पूछता है कि ये बच्ची मुझे कहाँ पर मिलेगी। फिर हम देखते हैं गाँव में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट उसी विच ने किया होता है जिस विच ने अपने हाथों में आग पैदा किया होता है। फिर हम ग्रेटल को देखते हैं जो किसी पर अपना तीर तान के रखी होती है। फिर हमें वही विच दिखाई देती है जिस विच ने गांव पर हमला किया था। हैंसल उसी बच्ची को बचाने के लिए बाहर गांव में भाग रहा था, तभी उसे दिखाई देता एक राक्षस उस बच्ची को उठाकर अपने साथ ले जा रहा है। लेकिन जैसे उस बच्ची के पास वो जाने लगता है, वहीं पर एक और विच आ जाती है जो हैंसल को मारने लगती है। उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है, लेकिन हैंसल उस विच को मारकर वहीं पर सुला देता है। नेक्स्ट सीन में हम उसी विच को देखते हैं जिस विच ने गाँव पर हमला किया था। वो ग्रेटल को पकड़ लेती है और ग्रेटल से कहती है कि तुम्हारा टाइम अभी नहीं आया, तुम अभी जिंदा रहोगी। वो ग्रेटल को घर से बाहर फेंक देता है। अब हमें बेन को दिखाया जाता है जो ग्रेटल को अपने साथ ले जाता है। फिर हमें दिखाई देती है उसी विच को फिर से एक बार जो एक आदमी पर जादू कर देती है। इसी वजह से वो आदमी एक गन को अपनी तरफ तान कर अपना ही सिर पर लगाकर अपने आप को शूट कर लेता है। इस सीन में हम देखते हैं हैंसल को दो उसी विच का जादुई झाड़ू के पीछे लटक रहा था, लेकिन वो विच उसे मार देती है और हैंसल जो है जंगल में गिर जाता है। फिर हम बेन को देखते हैं जो ग्रेटल को अपने साथ अपने घर ले आया था। ग्रेटल जैसे ही होश आता है वो अपने भाई के बारे में पूछती है। फिर हम हैंसल को देखते हैं जो कि एक पेड़ पे लटका हुआ होता है। फिर हम उसी पेड़ के नीचे मीना को देखते हैं। जैसे ही मीना हैंसल को पुकारती है, हैंसल पेड़ के ऊपर से नीचे गिर जाता है। उसको चोट लगी होती बहुत, इसी वजह से वो मीना के सहारा लेकर वहाँ से उठता है और उसके साथ चला जाता है। फिर हम ग्रेटल को देखते हैं जिन्हें शरीफ के 4 साथियों ने पकड़ के रखा था, क्योंकि शरीफ उसे मारना चाहता था। जैसे ही शरीफ ग्रेटल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वहीं हमें एक राक्षस दिखाई देता है। इसका नाम एडवर्ड होता है। एडवर्ड ग्रेटल की मदद करता है, उन सभी शरीफ के साथियों को वहीं पर मार देता है। फिर ग्रेटल को अपने साथ ले जाकर एक नदी के किनारे उसका इलाज करता है, उसे पानी पिलाता है और उस पर दवाई लगाता है। हैंसल भी ग्रेटल को ढूंढते हुए एक घर के बाहर आता है और जैसे ही वो घर के अंदर जाता है उसे ग्रेटल मिल जाती है। वो एक दूसरे को हक करते हैं। हैंसल और ग्रेटल को पता चलता है कि ये इन्हीं का बचपन का घर है। फिर यहाँ पर वही विच आती है जिस विच ने गांव पर हमला किया था। ये विच इन्हें इनके माँ बाप के बारे में बताती है। ये बताती है कि तुम्हारी माँ एक वाइट विच थी और तुम्हारे पिता एक साधारण इंसान। इसी बात को लेकर मैंने गाँव में एक अफवाह उड़ा दी कि एक वाइट विच गाँव के बाहर में रह रही है। यही एक ब्लड मून की रात को तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ को गांव वालों ने जला दिया। हैंसल उस विच से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो विच बहुत ताकतवर थी। उसने हैंसल के पेट में एक चाकू मार दिया, जिसकी वजह से हैंसल वहीं बेहोश हो जाता है। हैंसल जैसे ही होश आता है वो देखता है मीना उसे कुछ दवाई पिला रही होती है। वो एकदम अचानक से चौंक जाता है क्योंकि वो नहीं जानता कि यहाँ मीना कैसे आ गई। फिर हैंसल अपने घाव को देखता है जो पूरी तरह से ठीक हो गया होता है। फिर हैंसल जान जाता है कि एक वाइट विच है। हैंसल कहता है कि मैंने तुम्हें चेक किया था और तुम पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन तुम कैसे एक विच हो। मीना कहती है कि मैं एक वाइट विच हूँ और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी।
इन दोनों को अब यहाँ पर एक किताब मिलती है। दरअसल एक जादुई किताब थी जिसमें लिखा था कि आखिर डायनो का जादू का उल्टा असर कैसे करे। यहाँ हम बेन को भी देखते हैं जो उनके साथ मिलकर उनसे लड़ने के लिए वहाँ जाने वाला था। मीना यहाँ पर कुछ जादू करती है और इनके सामने बहुत सारे गन होते, गन की गोलियाँ होती, उसमें वो जादुई चीज़ को वो छिड़क देती है। फिर ये तीनों वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये जंगल में पहुँचते हैं, ये तीनों मिलकर एक फंदा लगा देते हैं और बेन को यहीं पर छोड़ देते हैं और मीना और हैंसल करके आगे चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारी विचेज को जो यहाँ पर इकट्ठा हो रही थी। दरअसल ये एक ब्लड मून की रात थी, इसी वजह से सारे विच एक साथ इकट्ठा हो रहे थे इस जगह पर। वहीं पर फिर हैंसल वो आता है और हैंसल उन सब से कहता है कि अगर तुमने मेरी बहन को छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मारने के लिए सोचूंगा ज़रूर। इतने में वो सारी विचेज हंसने लगती है। फिर इन विच की जो लीडर होती है वो कहती है एक विच से कि जाओ और इसे ख़त्म कर दो। जैसे ही वो विच आगे उस हैंसल को मारने के लिए बढ़ती है, हैंसल अपनी गन से उसको शूट कर देता है और वो विच वहीं पर मर जाती है। ये देखकर सारी डायने जो होती पूरी तरह से घबरा जाती है। फिर मीना भी अपनी हथियार से इन सबको गोली मारने लगती है। दरअसल ये एक मशीन गन होती है और यहाँ पर सब विच मरने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। फिर हम देखते हैं कि ब्लड मून की जो रात है अब वो ख़त्म हो चुकी है। इसी वजह से सारे विच वहाँ से भागने लगते हैं। वो अपने उड़ने वाले झाड़ू से वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कई विच उस फंदे में मर जाते हैं जिस फंदे को उन्होंने जंगल में लगाया था। अब जो इनकी मेन लीडर होती है वो भागने लगती है। फिर हम दिखाई देता है बेन को जो कि उस विच पर शूट करता है। ये बुलेट काफ़ी खतरनाक होती है। जैसी एक जगह पर लगती है यह बुलेट एक ब्लास्ट करती है जिसकी वजह से वो विच वहीं कहीं गिर जाती है। फिर हमें दिखाई देता है ये तीनों को जो इस विच का पीछा करते हुए एक घर के बाहर आते हैं। ये घर वही मिठाई का घर होता है। ये तीनों देखकर शौक हो जाते हैं क्योंकि ये मिठाई का घर यहाँ कैसे आया। जैसे ये घर के करीब पहुँचते हैं ये विच बेन को अपने काबू में ले लेती है। फिर हैंसल उस पर गोली चलाता है जिसकी वजह से वो उसे छोड़ देती है। जैसे ही वो बेन को छोड़ती है वो मीना पर अपना जादू करने की कोशिश करती है, लेकिन मीना भी एक विच थी और वो उस पर जादू करती है, लेकिन उसे उसके जादू का कोई असर नहीं होता और वो विच जो होती है वो मीना को मार देती है। यहाँ पर मीना मरते मरते हैंसल से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी। हैंसल सीधे घर के अंदर जाता है और उस विच से लड़ने लगता है, लेकिन वो विच काफ़ी ताकतवर थी, लेकिन हैंसल भी उसके ऊपर एक पत्थर दे मारता है जिसकी वजह से वो विच वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है। अब यहाँ पर एक ग्रेटल भी आ जाती है। ग्रेटल और हैंसल मिलकर अब उस विच का सर धड़ से अलग कर देते हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर बेन आता है और बेन उन दोनों के साथ मिल जाता है। साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आई होप मेरी इस प्लान आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।